नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक चल रहा है विशेषण। विशेषण में हम विशेषण के भेदों को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 भेद विशेषण के क्लियर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने गुणवाचक विशेषण को पढ़ा, उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण और उसके बाद हमने परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ा। तो यहाँ पर अभी तक हमने सारे विशेषणों को अलग अलग तरह से पढ़ लिया है, सबके भेदों को जान लिया है कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है और संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, और साथ ही परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के भेद। और उसके बाद आपका जो लास्ट आता है वो है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो एक बार हम अपने पिछले सेशन में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि साथ ही साथ नोट डाउन भी करना है, लिखना भी है आपने इन सभी को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो लास्ट सेशन था, हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जो परिमाणवाचक जो हमारा यहाँ पर विशेषण था उसके विषय में जाना। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, माप या तोल। परिमाण का क्या अर्थ होता है? मात्रा, माप या तोल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा या माप या तोल का आदि का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, थोड़ा सा जल आदि, ठीक है, क्योंकि ये मात्रा को बता रहा है, किसी भी संज्ञा की मात्रा को यहाँ पर बता रहा है। अब हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे। तो एग्जाम्पल्स हमने किसके आधार पर हमने कहा, हमने यहाँ पर बताया जैसे कि 1 मीटर कपड़ा या 5 लीटर दूध, कुछ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार, इसी के आधार पर हमने इसके प्रकार बताए। जैसे ही हमने संख्यावाचक में बताया था कि जहां पर निश्चित संख्या होती है उसको निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, जहां पर संख्या निश्चित नहीं होती है उसको अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जहां पर मात्रा निश्चित होती है तो उसको निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, और जहां पर मात्रा निश्चित नहीं होती उसको अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो निश्चित में हमने कहा जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित मात्रा या माप या तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए। इसमें हमने लिखा 2 किलो सेब ले लो। 2 किलो, ये क्या है? विशेषण है। किसका? सेब का। आपने फिक्स क्वांटिटी बताई, फिक्स मात्रा बताई कि आपको कितने सेब चाहिए, 2 किलो। उसका घर 50 मील दूर है। उसका घर 50 मील दूर है। तो घर की दूरी क्या है? घर की दूरी है 50 मील, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है कि घर की दूरी है 50 मील। तो 50 मील जो है वो विशेषण और घर तो विशेष्य है ही। 1 मीटर कपड़ा खरीद लो। 1 मीटर जो है वो फिक्स है कि 1 मीटर कपड़ा लेना है, और तो इसका अर्थ हुआ 1 मीटर जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और कपड़ा क्या है? विशेष्य है। इसी तरह से 5 लीटर दूध दे दो। तो 5 लीटर दूध, जो 5 लीटर है वो फिक्स क्वांटिटी है दूध की, तो उसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और दूध तो विशेष्य है ही, यानी कि यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है
वो दूध की ही बताई जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने अब अगला यहाँ पर पढ़ा था अनिश्चित, जिसमें हमने कहा था जो विशेषण शब्द संज्ञा की मात्रा, माप, तोल के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, यानी कि आपके पास सामान है, आपके पास चीज है, लेकिन उसका आपको निश्चित मात्रा पता नहीं है कि वो कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो जैसे थोड़ा या बहुत, तो मैंने आज बहुत खा लिया, तो ये सेंटेंस हम अक्सर यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं। तो खा लिया, बहुत, जो बहुत है वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह से आज दूध वाले ने थोड़ा दूध दिया, आपको क्वांटिटी क्लियर नहीं है कि 1 पाव दिया, आधा लीटर दिया, 1 लीटर दिया या 2 लीटर दिया, तो आपको क्वांटिटी उसकी निश्चित नहीं है, आपने कहा कि थोड़ा दूध दिया, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है सर्वनामिक विशेषण। अगला नंबर 4 पॉइंट है हमारा सर्वनामिक विशेषण। ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको कि ये सर्वनामिक विशेषण होते क्या है। तो देखिए, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है, कुछ, ध्यान रखिएगा, कुछ सर्वनाम शब्दों का। और देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था शुरुआत में ही कि जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो क्या होता है कि चीजें रिलेट करती हैं एक दूसरे को। अब आपको, अभी तक आप संज्ञा पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण में आपको सर्वनाम पहले पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम होता क्या है, तो ये मैंने आप लोगों से कहा था कि आप घर से पढ़कर आएंगे। कौन कौन बच्चा पढ़कर आया है घर से, एक बार हैंड रेज करेंगे फटाफट। चलिए फटाफट हैंड रेज करेंगे, कोई भी बच्चा जो थोड़ा भी पढ़ के आया है, जो यहाँ पर क्लियर कर सकता है, सर्वनाम की परिभाषा बता सकता है। बच्चे, रोज रोज आपको एक ही चीज यहाँ पर मैं कहती हूँ कि घर पर रिवाइज कीजिए, घर पर रिवाइज कीजिए, जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कीजिए, क्लास में डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, आपको आसानी से समझ आ पाएगा। तो सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, संज्ञा तो हम रोज ही, मैं आपको एक एक बार रोज संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर क्लियर करवाती हूँ। सर्वनाम क्या होता है? देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, वे, उन्हें, तुम्हें। तो ये सारे क्या है? सर्वनाम है। हम, हमें, आप, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है, जहां पर हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते, किसी भी संज्ञा शब्द का हम नाम नहीं लेते, हम उसको इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम वहां पर करते हैं, इस तरह के सर्वनाम शब्दों का हम वहां पर प्रयोग करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है। कैसे किया जाता है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इनको हम विशेषण की तरह भी यूज करते हैं, विशेषण की तरह भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब कभी किसी भी संज्ञा से पहले हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो एक विशेषण का काम करता है और उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, संज्ञा से पहले। ठीक है, क्योंकि ये जो भी विशेषण लग रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा को ही यहाँ पर दिखा रहे हैं।
तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द लगेगा वो भी विशेषण का ही कार्य करेगा और उसको कहा जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो एक बार परिभाषा यहां पर लिख लेते हैं सर्वनामिक विशेषण की। परिभाषा, जब, नोट डाउन कीजिए साथ के साथ, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है, विशेषण की तरह किया जाता है, और वो क्या करता है, वो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, यानी कि वो किसी संज्ञा को बताता है, किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। किया जाता है और वे किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब विशेषण की तरह किया जाता है और वे किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, किसी संज्ञा को वो दर्शाते हैं, किसी संज्ञा को वो दिखाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे परिभाषा सबने नोट कर ली, सबने परिभाषा नोट कर ली, नोट करेंगे सभी परिभाषा को कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी विशेषण की तरह किया जाता है और वे किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, यानी कि वो किसी संज्ञा को बताते हैं, तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक बार लिख लेते हैं इसका। इस शेर को पिंजरे से निकाल दो, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। इस शेर को पिंजरे से निकाल दो, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि ये सबसे पहले तो ये संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा से पहले लगते हैं और इसको ये संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। फिर क्या करते हैं, संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर शेर क्या है, संज्ञा है। शेर क्या है, संज्ञा है। घोड़ा क्या है, घोड़ा भी संज्ञा है। तो इस शेर को पिंजरे से निकाल दो, इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। तो इस शब्द जो आपका यहां पर है ये क्या है,
ये जो इस शब्द है आपका, ये आपका सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है? ये विशेषण सर्वनाम है। ठीक है, कैसा सर्वनाम है? ये विशेषण सर्वनाम है। वह घोड़ा तेज दौड़ता है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहां पर जो घोड़ा है वो क्या है? वह घोड़ा तेज दौड़ता है। जैसे हमने स्पेशली इशारा किया कि इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। ठीक है, तो इस शेर को एक स्पेशल, जो अलग कोई शेर है, किसी बहुत बड़े झुंड की बात नहीं की गई है, किसी एक स्पेशल के लिए कहा है कि इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। तो यहाँ पर इस शब्द क्या है? सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण भी इसे कहते हैं। संकेत किया गया है कि इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। वह घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी कि जो संकेत किया गया है घोड़े की तरफ कि वह घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर हो गए आप सभी को। तो यहाँ पर इस और वह, ये जो दोनों शब्द हैं, ये आपके सर्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है, इस और वह, ये दोनों आपके सर्वनामिक विशेषण हैं। अब यहाँ पे एक सर्वनाम होता है, एक सर्वनामिक विशेषण। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए यहाँ पे अभी शुरुआत में ही मैंने सर्वनाम आपको क्लियर करवाया। ठीक है, सर्वनाम आपको क्लियर करवाया कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। और जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो क्या होता है? वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। परंतु जो सर्वनाम शब्द होता है वो सर्वनामिक विशेषण भी कहलाता है, लेकिन कब कहलाता है? जब वो संज्ञा के स्थान पर, देखिए जब कोई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो तो सर्वनाम होता है, लेकिन जो संज्ञा से ठीक पहले प्रयोग किया जाता है, संज्ञा से ठीक पहले प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद लिखेंगे। ठीक है, इसको आप खुद से लिखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा लिखकर आप ये डिफरेंस बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि सबसे पहले आप सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे, बताएंगे कि सर्वनाम होता क्या है और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। क्लियर? ये आपको सारा क्लियर हो चुका है यहाँ पर। तो एक बार हम फिर से सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। क्योंकि जो पिछले सेशन में कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने हमारे इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था, जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं समझा था और वो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे उत्तरों प्रश्नों का। तो देखिए विशेषण, आप क्लास 6 के बच्चे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी क्या है? ये आपके हिंदी व्याकरण के टॉपिक है। तो संज्ञा, सर्वनाम आप सभी को क्लियर हो चुके हैं। क्रिया भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। विशेषण हमने यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। तो विशेषण क्या होता है, अब ये आप लगभग सभी बच्चे जान गए हैं कि विशेषण होता क्या है। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी की विशेषता बताते हैं, किसी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है, उसके गुण क्या है, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है और उसका स्वभाव कैसा है, उसकी दशा क्या है, उसकी दिशा क्या है और बाकी सारी चीज।
ठीक है, तो क्या करते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव यानी कि विशेषण। तो किसी भी शब्द की विशेषता, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको विशेषण की परिभाषा भी लिखवाई है और उससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं जिससे कि हमने क्लियर किया है कि विशेषण आखिर होता क्या है। तो जैसे हमने कहा था सफेद कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर सफेद कुत्ता, देखिए जो कुत्ता है उसकी उसमें एक खासियत है, एक विशेषता है कि वो किस रंग का है, सफेद रंग का है। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, थोड़ी चीनी, तो चीनी की विशेषता क्या है कि वो थोड़ी सी डली हुई है, कम डली हुई है। बच्चे के पास कुछ चॉकलेट्स है, कुछ चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट्स है लेकिन कुछ है। तो 5 केले खरीद लो। सुधांशु ताजे फल लाया है, उसने काला कोट पहना है। तो यहाँ पे हमने जितने भी ये वर्ड अंडरलाइन किए हैं, जितने भी शब्दों को हमने अंडरलाइन किया है, उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे सफेद, जो ऑरेंज कलर से हमने अंडरलाइन किए हैं वो आपके हैं विशेषण, और जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किए हैं वो है आपके विशेष्य। यानी जैसे हमने कहा सफेद कुत्ता, तो कुत्ते की विशेषता है सफेद, कुत्ता हो गया विशेष्य और सफेद हो गया आपका विशेषण। चाय में थोड़ी चीनी, थोड़ी हो गया आपका विशेषण, चीनी हो गई आपकी विशेष्य। कुछ चॉकलेट्स, कुछ जो है वो विशेषण है, चॉकलेट्स आपका विशेष्य है। और 5 केले, 5 आपका विशेषण है और केले आपका विशेष्य है। सुधांशु ताजे फल लाया है, फल आपका विशेष्य है, फल की विशेषता है कि वो फ्रेश है, ताजे हैं। उसने काला कोट पहना है, कोट आपका विशेष्य है और उसकी विशेषता है कि वो काला है। ठीक है, जीआईसी रेखा खाल, क्या बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करेंगे, हैंड रेज करेंगे इस तरह से। वेरी गुड, सभी को आवाज क्लियर आ रही, वेरी गुड, सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। कोई एक बच्चा माइक लेकर बात करेगा, चलिए फटाफट माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आप सभी को पता है हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? यस मैम। अच्छा, तो आज हमने जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। आपने नोट डाउन किया, लिखा कॉपी में? यस गुड, मैम। वेरी गुड। तो कोई एक बच्चा, विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा कौन बताएगा मुझे? कोई भी बच्चा। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बताऊंगी, मुझे नहीं आता है, मुझे डर लग रहा है। जैसा आता है, जो समझा है, जो सीखा है, क्योंकि एक टॉपिक को काफी टाइम हो गया है चलते चलते, तो अब तो आपको ऐसे ही। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम। यस यस, वेरी गुड, बोलिए, आगे बोलिए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर Yes. प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सॉरी विशेषण कहते हैं। सॉरी बच्चा, थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दी। कोई और बच्चा, कोई और बच्चा, आप खड़े रहेंगे 1 मिनट। कोई और बच्चा क्लास। यस यस, बोलिए बच्चा, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। अगर आपको सफेद नहीं कुर्ता। परिभाषा, कुर्ता नहीं कुत्ता। कुर्ता। यस, सफेद कुर्ता भोका रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस। यस, कोई और बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा। सफेद कुत्ता भौंक रहा है। यस, आगे। चाय में थोड़ी चीनी डाल डाल दो। दो। Yes. तो मैंने कहा बच्चे विशेषण। के पास। एक सेकंड, आपने कहा विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, बच्चे विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन। नाउन। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, आप लोग
बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे काफी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत है, तो आप जरूर अपनी समस्या हमारे सामने रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है और आप अभी तक परिभाषा नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफी सारे एग्जाम्पल्स, काफी सारे बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस की है, इतनी ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि विशेषण, देखिए संज्ञा आप सभी को पता है, छोटी क्लासेस में जब हम होते हैं, हमने कहा कि नाम वाले शब्दों को आपकी क्लास में एक बार ऑब्जर्व कीजिए, कितनी सारी चीजें हैं। टेबल है, चेयर है, फैन है, और आपके पास पेन है, नोटबुक है, और आपकी बुक है, टिफिन है, पेंसिल बॉक्स है। तो ये सब क्या है? नाम ही तो है इनके, और इन्हीं को कहते हैं संज्ञा। ठीक, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और इसी की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि नेहा बहुत अच्छी लड़की है, रेखा बहुत सुंदर लिखती है, गीता बहुत सुंदर नृत्य करती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आप लोगों की विशेषताएं तो हैं। मोहन बहुत बुद्धिमान है, रीता बहुत मेहनती है। तो ये क्या है? विशेषताएं हैं कि कोई बुद्धिमान है, कोई मेहनती है, कोई झगड़ालू है, कैसा भी स्वभाव वो रखता है, या कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी के बाल काले हैं, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की नीली है। तो ये सब क्या है? विशेषताएं हैं, ठीक है। कोई बुद्धिमान है, कोई कमजोर है, ये सब क्या है? विशेषताएं हैं। तो इसी को कहते हैं विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। और उसके जैसे हम कभी कभी ऐसे शब्दों का भी यूज कर देते हैं, जैसे हमने कहा चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, या बच्चे के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, तो कभी कभी हम इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अगर संख्याओं की बात की जा रही है तो हम कहेंगे कुछ, यानी कि ये अनिश्चित संख्यावाचक है, कुछ चॉकलेट्स। अगर हम थोड़ी कहेंगे तो थोड़ी मात्रा में आ जाता है, तो हम इसको कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो ये सारी चीजें बच्चे मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाई है। प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए, क्लास में अटेंशन बनाए रखिए, क्लास में अनुशासन बनाए रखिए। कोई भी दिक्कत होती है 10 बार पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर। आप अपने डाउट्स जरूर क्लियर कीजिए। अगर परिभाषा नहीं आ रही है, मैम फिर से बताइए, नहीं परिभाषा समझ में आई। लेकिन कोई भी बच्चा चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा, क्लास में लिखेगा और अपनी समस्याएं भी हमारे साथ शेयर करेगा। तो आज का सेशन और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।